Hello, good morning students. Today we are going to start our next topic physical geography and natural sciences. यहाँ पे हम रिलेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं कि फिजिकल ज्योग्राफी किस तरीके से कॉम्बिनेशन है नेचुरल साइंस के साथ या किस तरीके से वहाँ पे लिंक है, आपस में दोनों का संबंध है. All the branches of physical geography have connection with the natural science. जो फिजिकल ज्योग्राफी की जो अलग अलग ब्रांचेज हैं, शाखाएं हैं, वो किससे के साथ कनेक्टेड है? नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग. The traditional physical geography is linked with traditional physical geography वो किस किस के साथ लिंक है? Zoology, meteorology, hydrology and pedology. But geomorphology, climatology, oceanology and soil geography respectively have very close link with natural science as these derive their data from these. ओके, अब यहाँ पे देखो कि जियोमॉर्फोलॉजी यानी कि जो हम अर्थ के बारे में स्टडी करते हैं, इंटीरियर अर्थ के बारे में, तो वहाँ पे क्या है, जो आकृति वगैरह है या कैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये सारी चीजें, या जो क्लाइमेटोलॉजी में कैसे चेंज आ रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ओशियनोग्राफी कहाँ पे डीप है, कहाँ पे शैलो है, वाटर का सरफेस कहाँ पे ट्रेंच वगैरह बने हुए हैं, उनकी फॉर्मेशंस के बारे में, तो वो सारे के सारे किससे रिलेट करते हैं? साइंस के अकॉर्डिंग, नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग. क्यों करते हैं? क्योंकि जो डाटा है वो एक दूसरे से ट्रांसफर किया जाता है, यानी कि ओके, अब ये मानो कि जो टेम्परेचर वगैरह मेजर किया जाता है ओशियनोलॉजी का, कि कहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा है, कहाँ पे कम है, सैलिनिटी कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, तो ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो साइंस के थ्रू ही इसमें इंक्लूड किए जाते हैं. बायोजियोग्राफी इज क्लोजली रिलेटेड टू बायोजियोग्राफी के अकॉर्डिंग क्या है, जिसमें हम प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह की स्टडी करते हैं, वो किससे रिलेट करते हैं? साइंस की कौन सी ब्रांच के अकॉर्डिंग? बॉटनी, जूलॉजी एज वेल एज इकोलॉजी, एज ह्यूमन बीइंग्स आर लोकेटेड इन डिफरेंट लोकेशनल निच. ओके, अब यहाँ पे जो स्टडी की जाती है किस फॉर्मेशन में की जाएगी? बॉटनी वगैरह, जूलॉजी वगैरह के अकॉर्डिंग, यानी कि एनिमल्स एंड प्लांट्स वगैरह के अकॉर्डिंग अलग अलग पार्ट्स में इसकी स्टडी की जाती है. तो ये सारे के सारे क्या है? एक सब्जेक्ट है किस चीज के? बॉटनी, जूलॉजी, ये सारे किसके सब्जेक्ट है? साइंस के. लेकिन वही स्टडी ज्योग्राफी में भी की जाती है किसके अकॉर्डिंग? बायो ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग. तो इसीलिए साइंस और जो ज्योग्राफी का जो कॉम्बिनेशन है वो आपस में बना हुआ है. द कार्टोग्राफिक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स requires sufficient proficiency in the mathematics, statistics and econometrics. Okay, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट बताया गया है कि कार्टोग्राफर कौन होता है? जो मैप बनाता है. मैप बनाने के लिए भी उसको डायमेंशंस वगैरह मेजर करने पड़ते हैं, कितने डिग्री का एंगल बनेगा, कहाँ पे कौन सा फैक्टर डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है. तो ये सारे के सारे जो फॉर्मेशन है वो किसके थ्रू आएंगे? मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग और स्टैटिक्स के अकॉर्डिंग. द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ इज जियोड. उसकी जो ट्रू शेप है वो कैसी है? जियोड के फॉर्मेशन में है. एंड वी डिपेंड अपॉन मैप प्रोजेक्शन. और हम किसके अकॉर्डिंग डिपेंड है? मैप के अकॉर्डिंग. किस तरीके से? अगर हम अर्थ की जो फॉर्मेशन है इस तरीके से, क्योंकि ग्लोब को उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव माना गया है, लेकिन हम जो डिपेंड है किस फॉर्मेशन में, हम जो इंडिया की स्टडी करते हैं किसी भी फैक्टर को लेके या वर्ल्ड की स्टडी करते हैं किसी भी फैक्टर को लेके, तो हम मैप के अकॉर्डिंग क्या है? डिपेंड करते हैं. कंपैरिजन करने के लिए सपोज करो कि हम यहाँ पे बनाते हैं जम्मू एंड कश्मीर का जस्ट रफ मैप, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम मैप की फॉर्मेशन में क्या है? डिपेंड करते हैं कि स्टडी करने के लिए फैक्टर्स के, लेकिन जो अर्थ की रियल फॉर्मेशन है वो कैसी है? जियोड है, यानी कि ग्लोब की फॉर्मेशन में है. Now we are going to study geography and social sciences. पहले हमने स्टडी किया था साइंस के अकॉर्डिंग, जो नेचुरल साइंस के अकॉर्डिंग किस तरीके से ज्योग्राफी है वो कनेक्ट है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी ज्योग्राफी कनेक्टेड विद सोशल साइंस, यानी कि सामाजिक विज्ञान के अकॉर्डिंग कैसे आएगा? द हिस्ट्री ऑफ geographical thoughts as mother branch of
ये थॉट किसने दिया, कैसे डेवलप हुआ, कौन कौन इसके फेवर में था, कौन कौन इसका अपोज में था यानी कि अगेंस्ट में था। तो ये सारी जो इसके कैलकुला में था, ठीक है, और इन्हीं सारी चीजों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑल द सोशल साइंस डिसिप्लिन्स यानी कि इसकी जो ब्रांचेस है वो कौन कौन सी हैं, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल रियलिटी। यानी कि ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सोशल रियलिटी यानी कि जो सोसाइटी में जो रियलिटी है या जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं किस तरीके से। सोशियोलॉजी में हम सामाजिक की जो स्थिति के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में क्या है, रूल रेगुलेशन वगैरह या जो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स वगैरह या लॉज वगैरह की स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक्स में क्या होता है, प्रॉफिट लॉस, जीडीपी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ऑल दिस। डेमोग्राफिक जो हमारा सेक्स रेशियो वगैरह, लिटरेसी रेशियो वगैरह, ऑल दिस ये सारी की सारी किस फैक्टर के अकॉर्डिंग की जाती है, सोशल रियलिटी यानी कि सामाजिक की जो रियलिटी है वो इस चीज से क्या होती है, रिप्रेजेंट होती है। ज्योग्राफी एंड सिविक्स, अब यहाँ पे सब्जेक्ट लिया गया है सिविक्स को कि इन दोनों का किस तरीके से रिलेशन है। द कोर कंसर्न ऑफ पॉलिटिकल साइंस इज टेरिटरी, पीपल एंड वेरिएटी, while political geography is also interested in the study of state as a political behavior. Okay, अब यहाँ पे क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में किन किन चीजों की स्टडी की जाती है, टेरिटरी के बारे में या जो वहाँ के पीपल हैं और उनके जो लॉज वगैरह, ऑल दिस थिंग्स। लेकिन जो पॉलिटिकल ज्योग्राफी है उसको किस चीज में, ये सारी चीजें तो हम स्टडी करते हैं, इसके अलावा स्टडी ऑफ द स्टेट एज ए पॉलिटिकल बिहेवियर। पॉलिटिकल बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि कौन से फैक्टर्स किसी भी मिनरल्स वगैरह के अकॉर्डिंग लेके चले तो उन चीजों को पॉलिटिकल वे में किस तरीके से इफेक्ट होते हैं। नेक्स्ट है ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स डील्स विद बेसिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इकोनॉमी लाइक प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज यानी कि ट्रेड वगैरह सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाएंगी इकोनॉमी के अंदर। सिमिलरली पॉपुलेशन ज्योग्राफी इज कंसर्न्ड विद डेमोग्राफी, सोशल जियोग्राफी एंड सोशियोलॉजी, कल्चरल ज्योग्राफी विद एंथ्रोपोलॉजी। ओके, अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाया गया है कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का किस तरीके से कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से वो स्टडी है, सेम कंटेंट को लेके करते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन ज्योग्राफी किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, डेमोग्राफी के अंदर। सोशल ज्योग्राफी की स्टडी किसमें आ जाएगी, सोशियोलॉजी की, एंड कल्चरल ज्योग्राफी की किसमें आ जाएगी, एंथ्रोपोलॉजी। तो इस तरीके से जो सोशल साइंसेस की जो ब्रांचेस हैं उनका कनेक्शन ज्योग्राफी के साथ किस तरीके से, सब्जेक्ट का रिलेशन है वो किस तरीके से वो कंटेंट को एक दूसरे से नियर बाय या रिलेट करके वो स्टडी करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।